अस्सलाम वालेकुम, ये है BU रेडियो। आप सबको ईद मुबारक। मेरा नाम सहर सिद्दीकी है और हमारे साथ आज मौजूद हैं रामीन रिजवान, अस्सलाम वालेकुम, इमाइल नूर, अस्सलाम वालेकुम और नेहा आशिक। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप हमें YouTube पे ज्वाइन करना चाहें तो हमारे अकाउंट का नाम है BU रेडियो कराची। भाई अस्सलाम वालेकुम, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। पहला दिन है ईद का, क्या तासुरात है, क्या फीलिंग्स हैं, घर में क्या सब कुछ क्या चल रहा है भाई? खूनम खून हुआ है घर पूरा। क्योंकि भाई जानवर का ही कत्ल किया है, कुर्बानी की है या किसी और के कत्ल कर दिया? दोनों खूनम खून कैसे हो गया घर? भाई इतने माशाल्लाह से, मतलब सबसे पहले तो हमारे घर पे 2 जानवर आते हैं भाई। माशाल्लाह। पहले दिन ही कुर्बान होते हैं, फिर जो सारा सेटअप होता है ना ऊपर लाने वाला, तो पूरा घर वो वो बदबू इमाइल से। खुद करती है। हाँ, इमाइल इमाइल मैं नहीं लेके आती है। करती, मैं सिर्फ खाती हूँ मैं तो वो भी नहीं खाती यार। मतलब ईद का गोश्त कोई नहीं खाए ना तो वो इंसान नहीं है, मुझे लगता है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जिनको गोश्त नहीं पसंद। अच्छा, कौन कौन से जानवर आते हैं? 2 गायें आती हैं, बकर नहीं, बैल और गाय, 2 मतलब 2 गाय। 2 बैल 2 गाय। एक बैल एक गाय। एक बैल एक गाय आता है। नेहा आपके घर में? मेरे घर में बकरे आते हैं। बकरे आते बैल को हैं? संभालने वाला कोई भी नहीं है। बकरे आते हैं या फिर है मौजूद? सार्कास्टिक हो रही है। और तुम्हारे घर में? भाई मेरे घर में तो गाय आती है, लेकिन वो मेरे घर पे खड़ी नहीं होती क्योंकि वहाँ पे इतनी स्पेस नहीं है। तो जो है वो हम खड़ी किसी खाला के घर पे करवाते हैं, तो हम लोगों को बार बार उनके घर जाना पड़ता है कि अपनी गाय देखने के लिए, संभालने के लिए। सहर तुम्हारे घर अच्छा, क्या आता है? हमारे भी ये होता है, हमारे गाय आती है और हम हिस्सा वगैरह के वो होता है, सिलसिला होता है। लेकिन ना मेरे अब्बू को इतना शौक है, ना भाइयों को। छोटे भाई को है बट अब्बू और भाई बड़े भाई को नहीं है, तो इसलिए जो है वो खाला के घर होती है। हाँ, खाला के बच्चे खिलाते भी नहीं होगा वगैरह को? टहलाते हैं, 1-2 मर्दा चले जाते हैं कुर्बानी से पहले, फिर जो है जब वो कुर्बान हो जाती है तो उसके बाद चले जाते हैं। जानवर चांद रात वाले दिन आते हैं या मतलब चांद रात से नहीं, नहीं वो भाई, खाला पहले के आ बच्चों जाता को है। बहुत- कितना पहले? क्योंकि चांद रात वाले दिन तो मतलब ऐसा माहौल ही नहीं होता कि आप जानवर जाके खरीद सकें। सही है, ये प्लीज ये वाला माहौल नहीं लेकिन वो होता। सब कहते हैं लेकिन ना चांद रात वाले दिन सस्ते मिलते हैं। नहीं भाई, सस्ते के चांद रात चक्कर- वाले दिन महंगे मिलते हैं जानवर, सस्ते वस्ते नहीं मिलते हैं। सस्ते हो जाते हैं चांद रात वाले दिन। पता नहीं। क्योंकि उनका ये होता है ना बस कि बेचो, बेच, तो वो हाँ। बिल्कुल ही सस्ते कर देते हैं। कुछ लोग तो ईद की सुबह भी लेके आते हैं। हाँ एग्जैक्टली। हाँ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे हमारे सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ऑलरेडी जानवर होता है, बट वो ईद की सुबह एक और लेके आता है, नहीं एक और एक्स्ट्रा बकरा। गोश्त कम पड़ गया है, गोश्त कम पड़ रहा है। फ्रीजर भरना है उनको। गोश्त कम पड़ गया, कलेजी कम पड़ रही है, कल मेहमान आ रहे हैं। तो बहुत इमरजेंसी में जाके जानवर लेके आते हैं। अच्छा ये बताओ कि ईद की सुबह जो है सबसे पहला गोश्त का आइटम क्या कलेजी होता है? तवे वाली आए है। मैं नहीं कलेजी खाती। हमारे नहीं बनती हाँ। भाई, हमारे नहीं बनती। हमारे बनती? यहाँ सबसे पहला आइटम जो हमारा बनता है, जो कि आम आवाम की फरमाइश पे होता है अपनी अम्मी से, वो होता है चपली कबाब। वो सबसे पहले बनता है ईद के पहले, ईद की सुबह। ईद की सुबह, यानी चपली कि कबाब? यस, अम्मा जो सबसे पहला हिस्सा वगैरह निकलता है ना, जो गोश्त निकलता है जिसमें थोड़ी सी चर्बी वगैरह होती है, वो जाके उनको दे देते हैं जो बाहर से कीमा वगैरह निकालते हैं। वो लाते हैं, उसके बाद वो चपली कबाब बनते हैं और उसके बाद जो है नाश्ता होता है ईद की सुबह का। और ईद की सुबह का नाश्ता तो मैं भी खा लेती। हाँ, ईद की सुबह का नाश्ता थोड़ा लेट होता है क्योंकि कुर्बानी वगैरह सब हो जाती है ना, तो मतलब 12-1 बजे, जैसे ईद उल फितर का नाश्ता होता है ना सुबह 8 बजे, वैसा वाला नहीं होता। ये तो लेट होता है, उसमें तो जानवर। अच्छा, हमारे यहाँ ये होता है कि जैसे ही गायें कटती है ना, सबसे पहले कलेजी ऊपर आती है। मतलब सबसे पहले कलेजा निकाल के देते हैं। इतना ब्रूटल। मतलब वो सब कुछ करके, मतलब जो पहली चीज़ आती है वो कलेजी होती है। तो हमारी ये होता है सब घर पे कि तवा कलेजी जो होती है ना वो बनती है। वो सुबह में, मतलब 11-12 वाला टाइम होता है। उसके बाद दोपहर में हमारे घर बनती है नमकीन गोश्त, जो पठानों का स्पेशल होता है। तो जैसे तुमने बताया तुम लोग की चपली कबाब बनती है। सहर तुम बताओ। मेरे यहाँ कलेजी ही बनती है और मैं कमरे में बंद हो जाती हूँ क्योंकि मैं कलेजी खाती नहीं हूँ। उसकी स्मेल इतनी अजीब होती है, मतलब वैसे ही दुनिया के लोग इतने वो, अल्लाह माफ़ करे, कलेजा खा जाते हैं इंसान का, बहुत जानवर की भी ले आओ चेरी ऑन टॉप। नहीं देखो, जैसे एक होता है ना नॉर्मल गोश्त की स्मेल से ना ईद वाला
जो भी होता है वो डिफरेंट होता है गोश्त, मतलब खाने में भी टेस्ट में भी। अच्छा कुछ वियर्ड लोग ऐसे होते हैं, आई वुड से Weird लोग। जो वियर्ड मुझे लग होता रहा है है मैं टारगेट नहीं जो बकरा ईद के मौके पे उनके पास ईद का गोश्त होता है, लेकिन वो गोश्त खरीद के खा रहे होते हैं, है ना? नहीं, मुर्गी खाते हैं, मतलब यूजुअली मुर्गी का तो बॉयकॉट कर देते हैं हम 2-3 दिन तक। बकरा ईद दो पे तीन मैं दिन पता तक, है ये 2-3 हमारे मतलब तो मतलब जब तक extremely गोश्त 2-3 दिन खत्म तक। नहीं होता तब तक मुर्गी घर पे आती ही नहीं, मतलब अच्छा, ये गोश्त का सिलसिला भी बड़ा अजीब होता ये है। मेरी अजीब होता अम्मी है। का रिकॉर्ड है, बकरा ईद आने वाली होती है 2 हफ्ते पहले 1 किलो 1.5 किलो गोश्त लेकर आएंगी, पकाएंगी वो, और 3 दिन तक वो पकता है। मैं क्यों पका रही है भाई, अभी बकरा ईद आ रही है, 1 महीने के लिए हमें Exactly. वैसे ही खाना है। अच्छा हमारे यहाँ ये होता है कि जो ईद का गोश्त होता है, जब तक ईद का गोश्त चल रहा होता है मुर्गी नहीं आती। मैंने कहा भाई हाँ, मुर्गी ये- भी एग्जिस्ट करती है। मुर्गी ये होता है, हमारे यहाँ भी होता है कि जब तक मतलब ईद का गोश्त जब तक, अच्छा मेरी अम्मी जो है ना ईद का गोश्त बहुत अरसे तक रखने के कायल नहीं है। आई थिंक मुश्किल से 1 हफ्ता रखेंगे, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें जल्दी जल्दी बना, जैसे चपली कबाब बना के रख देती हैं। हमारे एक डिश होती है ठेचा, वो बना के रख देती हैं। हाँ, एक्सप्लेन, ओके आई एक्सप्लेन। वो जो है बेसिकली गोश्त को बॉईल करते हैं बहुत सारे मसालों में, सब्जियों में, तो गोश्त जो है ना बिल्कुल रेशे अच्छा, वाला हो जाता है। वो आप सैंडविचेस में डाल के खा सकते हैं, वो उसकी बात सारे स्ट्यू टाइप बनता है। हाँ, लेकिन स्टू थोड़ा मुख्तलिफ होता है, वो थोड़ा रेशे सा वाला गोश्त जो हाँ, रोस्ट बन जाता है हमारे घर में, फ़ौरन बन जाता है। शामी कबाब का गोश्त अलग हो जाता है, और पुलाव हमारे घर में पहले दिन का दोपहर का खाना पुलाव होता पुलाव है। बनता है हमारे यहाँ। अच्छा वो हमारे यहाँ ये होता है कि दोपहर में जब ये नमकीन गोश्त बनता है ना, वो स्ट्यू वाला होता है, ठीक है। हाँ। रात में उसी शोरबे में काबली पुलाव बनता है। काबली पुलाव तो मजे का भाई हमारे यहाँ खाबे होते ड्रामा है हैं, यहाँ। पठानों हमारे के यहाँ फुल सही खाबे बात। होते हैं। अच्छा बारबेक्यू का क्या सीन है? हर फैमिली में बारबेक्यू होता है। सेकंड डे पे लाजमी Third बारबेक्यू day पे होगा होता है। किसी ना किसी के घर, जहाँ पे पूरा खानदान। अच्छा जमा हमारे हो यहाँ ये जाएगा। नहीं होता खानदानों, मतलब हम अपनी घर की छत पे करते हैं, लेकिन वो ये होता है कि ईद के 1 हफ्ते बाद शायद। अच्छा नहीं, हमारे 4थे दिन या 5वें दिन हो जाता है। हाँ, पहले ये दोस्त होता था, लेकिन अब नहीं होता। पता नहीं क्यों, क्या हो गया, हमारे घर वाले भी सुस्त हो गए शायद। तो पहले ये होता था कि ईद के 3रे या 4थे दिन होती थी बारबेक्यू, अब 1 हफ्ते बाद जाके होती है। पता नहीं क्यों उनको समझ, मैं कहती हूँ भाई फॉरेन करो ताकि वो टेस्ट जो है ना वो ईद वाला तो हो। हाँ, मतलब ईद की सारी फील्स अच्छा नहीं, हमारे टाइम भी नहीं होता ना। ईद वाले दिन हमारे घर पे 3रे दिन ग्रैंड दावत होती है, मतलब 6 खानदान हमारे घर पे आते हैं। 6 खानदान यार। अब सोचो मेरी सास खानदान ऊपर में- नीचे हो गई 6 खानदान। और खाने जो होते हैं भाई साहब, मतलब वो 1 हफ्ता चल सकते हैं, इतने बनते हैं वो। तो हमारे यहाँ एक होता है ना कि सबके घर पे ईद वाले दिन स्पेसिफिक डिश होती है सबके घर की। तुम लोग की क्या है, मतलब बारी बारी बताओ सब। भाई मैंने तो बताया कि हमारे यहाँ चपली कबाब लाजमी है, क्योंकि पता है हम पूरा साल चपली कबाब के लिए वेट करते हैं। इट्स लाइक इट्स अ स्ट्रगल। पूरे साल चपली कबाब में बहुत ऑब्वियसली गोश्त ज़्यादा लगता है, सो इट्स लाइक, और भाई महंगाई तो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट, रोना आ जाएगा मुझे। तो हम हाथ रख रही लोग है। हाँ एग्जैक्टली, तो हम लोग चपली कबाब के लिए पूरा साल, शामी कबाब हम लोग खाते रहते हैं, लेकिन उसके लिए हम प्रॉपर ईद वाले गोश्त का इंतज़ार करते हैं कि वो कब आएगा। और वो पहली चीज़ होती है जो कि अम्मा बनाती हैं, और दोपहर के खाने में पुलाव बनता है, उसके साथ रायता, सलाद वगैरह, चपली कबाब वगैरह। अच्छा हमारे यहाँ जब सबसे पहले तो कलेजी बनती है, नाश्ते में बनती है वो। Same। उसके बाद जो हमारे पुलाव बनता है, ठीक है, क्योंकि ये जो सारे कबाब वगैरह है ना, सीख कबाब हो गया, चपली ये कबाब हो बाद गया, में बिहारी करने कबाब, वाले नहीं, काम ये होते सब ना बारबेक्यू में ही होता है। क्योंकि कुछ है हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो बारबेक्यू नहीं खाते, तो बिहारी कबाब उनके लिए हो जाते हैं इस तरह से। बारबेक्यू नहीं आता। होते हैं कुछ वो है ना थोड़े बूढ़े से जो चबा नहीं थोड़े सकते। डू नॉट जज, मतलब एनीवेज। उसके अलावा जो है सेकंड डे जो है हम बिरयानी का होता है हमारा। बिरयानी तो ओहो, बिरयानी तो मस्त है। बीफ बिरयानी इज लाइक अच्छा वो ये एक मटन अलग की डिबेट हो बिरयानी। सकती है। मटन की भी मटन की अच्छा बिरयानी बिरयानी भी अच्छी होती है। तो लोग बिरयानी विद आलू या बिरयानी विदाउट आलू? With एक आलू। नई बिरयानी चीज़। विद आलू, with भाई आलू। साहब, मतलब नहीं, मैं अकेली with- हूँ जो बिरयानी विदाउट अब आलू। मैं निकल यार बिरयानी आलू के बगैर कौन खाता है? मैं वो बिरयानी ही ये नहीं पठान है ना खाती। शायद इसलिए। मैं बताती हूँ, मैं बता वो रही है। बिरयानी एक्सीडेंट कर दो। हट दरम है। मैं वो बिरयानी ही नहीं खाती जिस प्लेट में आलू हो। मतलब हम उस कमरे में बैठेंगे नहीं जिसमें इमाइल बैठी हो। बस अब अगर किसी को इमाइल को खाना नहीं खिलाना हो, पोलाइटली डिक्लाइन करना, अब अपनी प्लेट में मेरी प्लेट में आलू डालना है, सिंपल। तो इस वजह से तुम चिप्स भी नहीं खाती? नहीं, मैं सिर्फ आलू 2 फॉर्म्स में खाती हूँ, एक बॉइल्ड आलू, दूसरे फ्रेंच फ्राइज। भाई ये पता है क्या होती है? ये होती है हिपोक्रेसी। नहीं। अगर आपको बॉयकॉट, अगर आपको नहीं खाना ना, तो आप ना खाएं, किसी फॉर्म में भी ना। देखो मुझे नहीं पसंद बिरयानी किसी भी खाने वाले आइटम में,
बिरयानी किसी खानी है? बिरयानी किसी मतलब आलू किसी तो चिप्स छोड़ दो। नहीं, वो फ्रेंच फ्राइज है, वो नहीं छोड़ सकते। It's चिप्स French. से फ्रेंच अच्छा, फ्राइज It's हैं। French. आलू की शक्ल बदल दी है तो खा लेंगे। तो उबला बताओ। देखो, उबला हुआ आलू हो या बिरयानी में आलू हो, सेम ही तो चीज है। नहीं। बिरयानी में भी तो उबला हुआ ही आलू होता है, बस उसमें मसाला होता है थोड़ा सा। स्टीम में बना होता है ब्रो, दोनों चीजें। असल नहीं खा सकती में मैं। असल में इसकी ईमान को जिंदगी है में ना, कोई ईमान खुशी को नहीं। उस आलू की है ना लुक्स पसंद नहीं आती है उसको। स्लिम स्मार्ट आलू है ना Tall, ज्यादा blonde and अट्रैक्ट handsome. Opposites attract. यस Opposites attract. तुम बताओ नेहा, तुम्हारे घर पे ईद पे क्या स्पेसिफिक डिश बनती है? मेरे घर सबसे पहले तो नाश्ते में कलेजी और भेजा फ्राई बनता है, जिसमें से दोनों में से मैं कुछ भी नहीं खाती। तुम भेजा सबका खाती हो, फिर तुम गाय का भी खाती हो। मैं नहीं खाती, मैं नहीं खाती। तुम नहीं खाती? मैं उधर अच्छा, एक्सेप्शन मैं- करती हूँ और मैं उधर छोड़ देती छोड़ हूँ देती कि हूँ। जानवरों को तो छोड़ा जाए। और फिर दोपहर में बिरयानी बनती है मटन की लाजमी, जो मैं वो भी नहीं खाती। Oh, man. और फिर रात को पाए, रात को नहीं एक्चुअली दूसरे या तीसरे दिन लाजमी पाए बनेंगे वो पाए दोपहर बनते हैं हमारे यहाँ, पाए जो फिर बनते हैं। 6 साल पाए आगे तो चलेंगे आगे- नाश्ते में अंडे के साथ नल्ली फोड़ फोड़ के खाते हैं उसकी, कोई नहीं छोड़ता। नान गीली करके तवे पे रखे। ऊपर से यार देखो, खानों के जायके एक अलग चीज है, लेकिन उसको बनाने में जो घर की हालत होती है, जो बर्तनों में से खून की बदबू आ रही होती है, वो मुझे I cannot बर्दाश्त stand in नहीं the होती। kitchen. और ऊपर से खून की पाए नहीं, के वो चर्बी जो होती है ना, जो अच्छा मेरे घर में है ना असल में ज़्यादातर, हालांकि मेरा भाई भी बहुत ज़्यादा करता है काम, लेकिन अम्मा है ना इज़ लाइक रियली डिपेंडेड ऑन मी। तो वो ज़्यादातर मर्दाना काम में भी मुझे बुलाती है, बेटा तुम कर दो। तो वहाँ गेट से गेट तक लाके इब्राहिम जो है गोश्त वगैरह सब रख देता है। मैं और अम्मा उसको जो वो होती है, क्या होती है वो स्ट्रॉ की, क्या होती है बोरी, बोरी। बोरी, उसको जो है ना हम दोनों उठा के किचन तक लाते हैं। उसके बाद अम्मा जो है गोश्त टपक रहा। स्लाइस कर रही होती है ना, चर्बी वगैरह हटा रही होती है, तो वो कहती है एक साइड से तुम पकड़ लो, दूसरी साइड से स्ट्रेच करो ताकि स्लाइस आराम से। तो ये सारे काम मैं करती अच्छा, हूँ अपने हमारे घर यहाँ में। ये होता है, वो पूरा जो सहन होता है ना, उसमें दरी क्या होता है? दरी, हाँ, दरी, दरी। दरी बच जाती है, उसके ऊपर प्लास्टिक ऐसे तब भरे भरे गोश्त आ रहे होते हैं, सारे कसाई बने हुए होते हैं। तो तुम लोग थोड़े मॉडर्न वाले कसाई हो, किचन में डाल देते किचन हो। में जाते हैं। हम तो फुल कसाई मूड ऑन में। आप जहाँ पे भी ये हो, पठान है ना। आप जहाँ पे भी हो, जहाँ पे भी आप कटिंग इस तरह ही करो, कसाई ही होगा। कसाई कसाई भी है। स्टील की दुकान में बैठ सकते हैं, कसाई भी पत्थर पे बैठ सकते हैं, कोई मसला नहीं। स्टील की दुकान, स्टील की- टाइल दुकान, नॉट स्टील की दुकान। अच्छा, और भाई एक और सवाल है, और वो ये है कि भाई बहुत ऑनेस्टली जवाब देना, सही है, ज़्यादा किसी की रखने की ज़रूरत नहीं है। अब तक रखा। और वो ये है कि अगर हम लोग कुर्बानी का कोई जानवर होता है, हम लोग कुर्बानी का कोई जानवर होता है, तो फिर हम भैंस। क्या होते हैं यार? जो खत्म तो करने रामी होती वो क्या कहते हैं, वो बैल नहीं होती, वो खर्रांट वाली, जिसकी शक्ल देख के ही नफरत होती है। लाल आँखें होती हैं। हाँ, लाल यार वो वाली बैल जो दूर से देखो तो तुम कहो यार ये कितनी खूबसूरत है, और फिर उसके पास जाओ तो लात या सर में से लाजमी एक चीज जरूर मारेगी। नहीं, रामी वो बैल नहीं होती जिसके आगे लाल कपड़ा करो तो पागल हो लाल जाती है। कपड़ा? लाल कपड़ा लाल मेरा कपड़ा। दुपट्टा। लाल दुपट्टा पहना है। ये वो वाली खर्रांट बैल नहीं होती जो मुझे करीब लग भी रहा है भटकने कि- ना दे अपने देख लो, मुझे लग रहा है मैंने सवाल पूछे गलती कर दी। खैर, अब मूव ऑन करते हैं सहार पे। बकरा। आई बकरा फील टेडी बकरा। बहुत ज्यादा फिजिकल अपीयरेंस भी बहुत ज्यादा हाँ, है। सही मैं भैंस भी हो देखो सकती हूँ। कुछ बकरे होते हैं लंबे होते हैं, मतलब हाइट में, तुम वो वाला हो। अच्छा, इसलिए लेकिन वो कुछ बकरे ऐसे होते हैं ना जो कि है ना, क्योंकि मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है, जो कि है ना बहुत सारे लोगों को देखते हैं तो है ना Free हो दे जाते हैं। लूज देयर माइंड, तो उनके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। फ्री हो जाते बिकॉज हैं। आई फील लाइक सहार जो है ना वो वाला बकरा हो गया, जो कि लोगों को देख के जो है ना भौकला जाते हैं, फिर उनके पीछे भागते हैं ताकि उनको तंग करने के लिए। वो उनका खेल होता है बेसिकली। हमें ऐसा लग रहा होता है कि वो नुकसान पहुंचा रहे थे, लेकिन वो खेल रहे होते हैं हमारे साथ। me trying नुकसान ही to पहुंचा find रहे a होते हैं। situation where I did that, क्योंकि मैं तो लोगों में जाके चुप करके बैठ जाती हूँ साइड में, मुझे नहीं पता। आई फील लाइक अच्छा नेहा वो वाला बकरा है, आई एम नॉट सिचुएटिंग इट, लेकिन ये वाला जिसको बहुत ज्यादा नहीं तैयार करते। हाँ, वो इतना प्यारा उसके वो bangles बनाते हैं। बैंगल्स बनाते, आईलाइनर लगा होता है उसका नेचुरल, माथा पट्टी भी होती है, माथा proper। पट्टी, ओहो You फुल want साफ it. सुथरा अच्छा जुड़ा हुआ। ये वो होता है जो मोहल्ले में जब चल रही हो नहीं, वो बकरी जो होती है, पूरे मोहल्ले पीछे से वाले से शोर जो मचा रहे होते हैं, ये हाँ, वाली बकरी वही होती है। छन बकरा है छन क्या करके है आवाज आ भाई? रही छन है। छन और एक वो होती है जो कि Center of attention। प्रॉपर जो है रैंप वॉक मॉडल वॉक करके यूं चल रही होती है। वो जो रैंप वॉक है ना, वो
गायें जो नहीं होती उनमें ज्यादा खूबसूरत है। हाँ, वो नजाकत से जो चल खास रही की तौर आवाज पे होती खास है। तौर पे वो बच्चियां जो काव होती है जो ना, करता है ना बच्चियां। वो जो नजाकत से चल रही होती है। हाँ अच्छा चलो मैं अब बची। इमाइल इमाइल वो वाली गाय है जो रस्सी छुड़ा के Yes. रस्सी छुड़ा के जिसके पीछे फिर पूरा पूरा मोहल्ला मोहल्ला भाग रहा मैं है। और वो गाय entertain क्या है, करती इसमें गोश्त भी 2 किलो, बाकी सारी चर्बी। वेरी बैड। अच्छा था ये वाला। अच्छा था। मतलब इतनी मेहनत करे बंदा उसके पीछे और आखिर में कोई चर्बी हासिल निकले। वसूल ना उसको हो। बेचते वक्त वो दुकान वाला कहता है यार भाई देखो माल तो देखो 9 लाख का है, 9 लाख का है। घर जाओ 9,000 का भी नहीं होता। बेचने के बाद वो कहता है यार अल्लाह शुक्र ये तो निकला, ये वाला तो गया। ये तो निकला। इमाइल को सस्ता बोल दिया तुमने। नहीं, बेचा 9 लाख का है मुझे, अंदर से माल सस्ता। क्योंकि एक दफा सीन ये हुआ था कि हम लोग ना अपने कजन दोस्तों के घर थे और वो पठान है, ठीक है, मतलब ठेठ पठान, अंकल आंटी दोनों, और उनके बच्चे तो डबल पठान है ना, तो वो लोग दुम्बे से समझा के रो। देखो पठानों में भी 2 किस्म के लोग, एक क्वेटा वाले पठान होते हैं, एक नॉर्मल पठान होते हैं। वो नॉर्मल पठान है, अच्छे रिस्पेक्टफुल वाले पठान। तो ना उनके घर ना दुम्बे आते थे और वो बेसिकली जो उनका बड़ा बेटा था ना उसको सिखा रहे थे कि ज़िबा कैसे करते हैं, तो उसने ज़िबा किया था। अब वो याद है मैन वर्सेस वाइल्ड जो शो होता था, हम वो देख रहे थे, हम छोटे छोटे होते थे, मैं मेरे ख्याल से 10-12 साल की थी ना, तो हम वो देख रहे थे। उसमें जो है ना वो एक बेसिकली पेग होता है, उसको काट के उसकी बोटियां बना के खा रहा होता है। हम वो देख रहे थे, पीछे से आंटी आई कहती है बेटा खाना खा लो। अब उसमें यही था कि उन्होंने ना बोटियां बनाई हुई थी जो दुम्बे की थी, ठीक है। अब हम 6 थे, ठीक है, हम सारे बेचारे गए, हम सबने बोटी देखी, फिर सबने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर हमने बोला कि आप छोड़ दें, हम नहीं खाएंगे। तो उन्होंने बोला कि क्या हो गया ना, बेचारी आंटी ने इतनी मेहनत से बनाया था। तो खैर फिर हम लोगों ने वो खाया। उसके बाद सबने चुप करके, क्योंकि अंकल बहुत गुस्से वाले थे, ऊपर से पठानों का गुस्सा पता है कैसा होता है, तो अंकल यूं देख रहे हैं, तो हम सबने निगली बोटियां। उसके बाद जाके लाइन से सबने उल्टी की थी, लाइन से, टू द पॉइंट कि कोई वॉशरूम भी फारिग नहीं था, बाहर गार्डन में जाके उल्टियां कर रहे थे। घर गंदा करके आ गए। और उन बेचारी आंटी को पता नहीं, मतलब वो सोच रही थी कि उन्होंने खाने के साथ ही उन्होंने खाने में कोई अज्जा गलत डाल दिए या कुछ। आंटी की आप जो है उस वक्त दिमाग की सिचुएशन सोच सकते हैं, जैसे मेरे खाने की वजह से सब लाइन से उल्टी आंटी बेचारी को आज तक नहीं पता कि हुआ क्या था, हम सब ने अपने तक बात रखी थी, बता रहे थे आंटी का हौसला जो हो रहा था ना कि मेरे खाने की वजह से ना हुआ, उन्होंने अच्छा वैसे बकरा ईद के बाद जो पेट खराब होना था वो लाजमी होता है। वो लाजमी, अगर आपका नहीं हुआ तो आपका हाजमा खराब है। मुझे लगता है मैं तो या तो बहुत अच्छा है या फिर बिल्कुल मैं बेकार तो है। ईद के पहले दिन रात में उल्टी किए बगैर सो ही नहीं सकती, मतलब जो अंदर का होता है ना सारा निकाल के सोती हूँ। बस हम टेस्ट इतना तुम मतलब खाती क्यों है, मैं वैसी होने का भी नहीं देखो, होता ये है कि बेसिक मुझे ना सुबह नाश्ते करने की आदत नहीं है, मैं बहुत कम करती हूँ। अब सुबह में तुम कलेजी खाओ, फिर दोपहर में नमकीन गोश्त खाओ, फिर रात में तुम काबली पुलाव खाओ, तो फिर उल्टी ना करो तो क्या करो। सीधी सी बात। अच्छा ईद का मौका है, हम अकेले हम ही क्यों एंजॉय करें, अपने टीचर्स को भी इंक्लूड करते हैं। तो हमारे साथ कॉल पे मौजूद है सर सारे। आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक सर। हाँ बेटा खैर मुबारक। सर ईद का मौका है, आप ये बताइए कि जानवर वानवर खरीदने जाते हैं आप? बेटा आजकल तो अब कटाई का टाइम चल रहा है, जानवर तो 1 हफ्ता पहले ले आए थे। अच्छा जानवर ले तो आए आप। अच्छा ये बताइए कि जानवर वगैरह का कोई नाम वगैरह रखा है आपने? पहले बताइए बात कौन कर रहा है? मैं माइल बात कर रही हूँ सर। अरे माइल, हाँ अब मजा आएगा ना बेटा कॉल पे। सर मैं तभी आपको नाम नहीं बताना चाह रही थी। हाँ ये बताओ। अच्छा सर मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ स्टूडियो में मेरी बाकी दोस्तें भी मौजूद हैं, नेहा है। बाकी गुनाहगारों से भी अभी बात कर लेंगे। तो बेटा जवाब दो ना, यहाँ पे बैठ के कॉलें कर रही हो, ये बताओ असाइनमेंट कर लिया? सर वो असाइनमेंट वाली मैं नहीं हूँ, रामीन और सहार है। उनका अलग से बेटा हिसाब होगा। अच्छा सर कि क्या कर रहे हैं आप, गाय ले आए, गाय का नाम क्या रखा, आप ये बताइए। आपने असाइनमेंट पहले किया? क्योंकि उसकी तो डेडलाइन निकल चुकी है, सर कासिम बता रहे हैं। सर वो हमने कर लिया, लेकिन अब आप ईद क्या मौका है, ईद की बातें करें। अच्छा आप ये बताएं जानवर वगैरह का नाम रखा है, ठहलाते वलाते हैं उनको, या सिर्फ घर पे बैठ के कलेजे खाने वाले? जब छोटे बच्चे थोड़ी हैं कि नाम रख लें, हम उसको गुल्लू बुलाएं या इस तरह से नाम दें, ये मतलब ये बचपने में होता था। तो सर आप बूढ़े हो गए, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप बूढ़े हो गए? जी बिल्कुल।
हमारे साथ और हमारे और भी सवाल आते हैं जो आगे फॉरवर्ड करती हूँ आपके स्टूडेंट्स को। नहीं तुम ही करो बेटा। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर पहले ही तारुफ करा दूँ, मैं सहर बात कर रही हूँ। हाँ जी। सर पर्सनल, थोड़ा सा पर्सनल सवाल है, बस ऑफेंड नहीं होएगा। लेकिन सवाल ये है, तुम पहले करती हो उल्टे सीधे सवाल और फिर पहले ही कह देती हो सर offend नहीं प्रिकॉशन होगा, ऐसा सवाल है। प्रिकॉशन दे दिया मैंने आपको। ऑफेंड मत होएगा, ये आपकी चॉइस है। अच्छा सवाल ये है कि जैसा सलूक आप हमारे साथ कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, अभी प्रूफ भी दे दिया आपने उसका, लेकिन वैसे ही सवाल, क्या वैसे ही आप उसके साथ करते हैं अपने जानवर के साथ? देखो तुम लोगों को मैं कुंडे से तो नहीं बांधता ना, नहीं। ठीक है, ना ही जो है मैं चाकू फेरता हूँ तुम लोगों की गर्दन पे, तो बेटा वो तो डिफरेंट ही सीन है। अच्छा, तो बगैर रस्सी की भी तो बगैर रस्सी की भी तो कैद होता है। करना पड़ जाएगा और तुम लोगों के शो में मसला हो जाएगा। हमारा सवाल था ना, वो बहुत ही ज्यादा जो है, तुम खुद ही उससे ऑफेंड हो जाओगी। सर मैं नहीं होंगी फ्रेंड, नहीं होंगी कसम से। अब तो सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं ना। इसके बाद आप जब आइएगा तो फिर हम डिस्कस करेंगे इस बारे में, तो फिर मैं अभी ऑन एयर तो वो बातें नहीं कह सकता। अच्छा, रामीन के सवाल है कुछ? हाँ, रामीन मैं सोच सर अगला कुर्बानी का जानवर रामीन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी, रैमन नूडल्स। सर ये बात है ना, खैर एक ऑन एयर कर रहे हैं मतलब, खैर सर तुम लोग इतनी देर से जो कर रहे हो वो भी ऑन एयर ही है। मैंने जरा सा कर दिया तो अब ऑन एयर याद आ गया तुम लोगों को। अच्छा सुने तो, वो कुर्बानी की तो बात हो गई, बताएं कि बारबेक्यू वगैरह बनता है, कोई सीन होता है घर पे? जी बिल्कुल बेटा, अभी जब गोश्त का जब हो जाएगा, अभी हमारे दूसरे दिन होती है, अच्छा तो फिर हम तीसरे चौथे दिन फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ जो है वो बिल्कुल बारबेक्यू पार्टी जरूर होती है। अच्छा, आपका क्या किरदार होता है? आप मतलब पकाते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, या खाते हैं बैठ के? सिर्फ जो है आखिर में होता है ना कि हाँ वो बोटी सही से गली नहीं, वो वाले तो नहीं आप? लेकिन नहीं, वो जो होते हैं ना वो बुजुर्ग होते हैं जो ये शिशोरपन करते हैं, चाहे आप जितनी मेहनत भी कर लें, चाहे कभी आप गला भी दें तो वो होगा जल गया, अगर आप बच्चा भी छोड़े तो उनको मसले होते हैं। तो वो बुजुर्गों वाली है, जब उस लेवल पे हम पहुंचेंगे तब हम ये हरकत करेंगे। तो फिर तो आप क्या करते हैं, मतलब आपका क्या किरदार होता है बारबेक्यू पार्टी में? हमें चाहे जला मिले, चाहे हमें ओवर कुक्ड हो या अंडर कुक्ड हो, हम बस अल्लाह शुक्र करके खा लेते हैं। तो आप खाने वाले हैं ना, आप मेहनत करने वाले नहीं हैं? नहीं बिल्कुल नहीं, हम पका पकाया माल खाने वालों में हैं। बस चलिए सही है, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए, ऑन एयर आने के लिए आपको बहुत बहुत। आप ये बताइए, ईद वाले दिन आप मतलब घर पे काम काज नहीं कर रही? आप फोन करके सबको सर हम अपना, तो आपके पास कोई काम नहीं, आपके यहाँ कुर्बानी नहीं होती? हम अपना शो कर रहे हैं सर, हम मतलब इतनी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर काम कर रहे हैं, घर पे अम्मा काम कर रही है। तो बेटा हाथ बटाना चाहिए ना, इसके दिन बेचारी कब तक अकेले काम करती रहेगी? तो हर साल करते हैं ना। इससे बना लिए हिस्से बन जाएंगे, वो अम्मा का काम है, मेरा नहीं है। चलिए सर। मेरे साथ एक और भी मेरे साथी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पहले दिन कुर्बानी नहीं होती, तो हमने कहा ईद जो है वो हम अपने दोस्त के साथ बनाएं। तो आपके हर दिल अजीज सर काजिम भी मेरे साथ हैं, तो अगर आप चाहें तो उनसे भी 2-3 चंद सवालात पूछ सकती हैं। जी 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 सर जी। ये इतना जी जो था वो इतना दबा जी अगर नहीं करनी तो बता दो, हम नहीं बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे सर। काजिम से मेरा सवाल है, मुझे देना। सर समझ गए थे। कहाँ है सर? सर यही है, बिल्कुल यही है, आपकी बात समझे, जैसी आप सवाल कहेंगी वो बिल्कुल ज्वाइन कर लेंगे आपको। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर काजिम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक आपको सर। कैसी जा रही है आपकी? सर आपने गाय बकरा जो आपके आता है हलाल कर लिया आपने? अभी तो मैं जैसे कहते हैं अभी हलाल नहीं किया हम लोगों ने, अभी किसी और चीज को हलाल करने में लगे। खैर सर, जिसको भी हलाल करने में लगे देख लिया उसे कुर्बानी जायज है ना।
कुर्बानी जायज ही होती है बेटा, ये हलाल चीजों को ही हलाल करते हैं बेफिक्र नहीं। बड़ा देखभाल के हम लोग जानवर लाते हैं, हमें पता है हलाल करना हलाल हो जाएगा। इनको हलाल बचपन में हलाल करना आता है और ये स्पेशलिस्ट है। अच्छा अच्छा अच्छा। सर सारे जरा ये बात बताइएगा, सर काजिम का जो बकरा है वो कितने का आया था, बकरा या गाय? बेटा ये इनका फार्म पे खड़ा हुआ है, इनका अपना फार्म है। अरे वाह भाई, धंधा है भाई, धंधा। कुर्बानी होते हैं, बड़े लोग हैं तो बस इनके यहाँ जो है कुर्बानी के थोड़े से टाइम पे पहले आता है। ये गंदगी करना अपने घर पे पसंद नहीं करते। अच्छा पिक्चर्स देखिए, दिन पहले ले आते हैं। अच्छा अच्छा तो आज रात में जो है ये लेकर आएंगे अपने फार्म से। अच्छा। साहिवाल में इनका फार्म है। वाह भाई वाह वाह, माशाल्लाह। चलिए सर, मैं आपकी जो एक स्टूडेंट बैठी हैं यहाँ पे, वो आपसे बहुत जोर से ज़रा सवाल करना चाह रही है तो आप उनसे काजिम जो है वो अपना ये बेचते भी हैं, तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम प्रमोशन भी कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम जो है आप जरूर ले सकते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी दोस्ती निभा रहे हैं आप सर सारे, पूरी प्रमोशन पब्लिसिटी कर रहे हैं आप। इससे ज्यादा अच्छे जानवर बेचते हैं। इनकी जो है, मैंने इनके कंटेंट देखा है, काफी अच्छा है। अच्छा अच्छा। चले सर, वो अभी यहाँ पे एक इमाइल बेताब हो रही और है। हाँ, इमाइल बेताब हो रही है सवाल करने के लिए, आप उनसे सवाल ले लें। अस्सलाम वालेकुम सर, ईद मुबारक। ईद मुबारक इमाइल। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे सर सारिम ने बताया कि बकरे आपके आ गए हैं, हम लोग आज रात को आ जाएंगे, तो वैसे आप टहलाने वगैरह ले जाते हैं उनको या नहीं बांध के ही रखते हैं, जैसे हमें आपने बांध के रखा हुआ साइमन? मैं जैसे कहते हैं बकरों को इतना नहीं बांधता, मैं उनको खुला छोड़ देता हूँ। स्टूडेंट्स को ज़्यादा बांधते हैं। घूमे इधर घर के जिससे कहते गार्डन वार्डन में घूमे, इतना के लिए छोड़ देता हूँ उन्हें, और इससे ज्यादा बच्चे खेलते रहते हैं। तो सर हम भी तो किसी के बच्चे हैं, हमें भी तो बांध के रखा हुआ है आपने। बगैर रस्सी के बांधा बगैर रस्सी ज़्यादा के अहमियत देते हैं। Yes, इंसान को। प्रायोरिटीज। टाइम पे खा पी लेते हैं ना, वो टाइम पे चारा वाला खाते हैं, तो मैंने कुछ तरह से कहते हैं उन पे इजी हो जाता है। सर अच्छा, कुकिंग वगैरह करते हैं ईद पे आप, मतलब कोई स्पेसिफिक डिश जो सर काजिम बनाते हो अपने घर पे? नहीं, कुकिंग के लिए सिर्फ हम जो है वो मगज और लेवर कटाकट जो है वो बहुत शौक से खाते हैं हम लोग। ओह, अच्छा सर, जैसे अभी सर सारिम ने बताया कि आपका अपना फार्म है माशाल्लाह से, अब आप अगर आपके कोई जैसे हम आए सर तो डिस्काउंट वगैरह मिलेगा या नहीं? वहाँ पे भी आप फुल प्राइस में, फुल से डबल प्राइस में हमें बेचेंगे? 11% इंटरेस्ट। यस एग्जैक्टली। 5,000 10,000 का डिस्काउंट दे देंगे, क्योंकि वरना अगर जोड़ी लोगे तो मिल जाएगी डिस्काउंट। अच्छा, जोड़ी लेंगे तो डिस्काउंट भी नहीं। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज़ सर, ईद मुबारक। हाफिज़। एक पॉइंट मुझे ऐसा लगा कि अब ये बकरा गाय के बारे में बात हो रही है, हमारे बारे में ही बात हो रही है। मुझे लगा ये जो सर सारे जितनी बातें कर रहे थे ना हम पे लेके, जानवर तो वैसे ही बहाना था कोई। सही बात है, उन्होंने मौका देख के ना हमें भी हलाल कर दिया जानवर के साथ। इस ईद का तो एंटरटेनमेंट हमें मिल गया, ठीक है, टीचर से बात कर ली हमने, सब अपनी बेइज्जती भी करवा दी, इज्जत करवा दी, सब करवा दिया। कोई ऐसा वाकया पहले जब आप छोटे हो, अभी बड़े हो गए हो, तब भी बहुत सारे वाकयात होंगे, कोई ऐसा वाकया शेयर करना चाहेगा कोई? यार देयर वाज दिस वन टाइम, आई थिंक मैं 12 साल की होती थी और हम लोग मंगला में पोस्टेड थे, तो ना बाबा ने गाड़ी में सबके हिस्से, बकरा जो है उसके गोश्त के हिस्से विस्से सब हो गए थे, और जो बांटना था ना दोस्तों में, वो हिस्सा गाड़ी में रखा हुआ था। अब 2-4 लोग थे जो घर के पास रहते थे, बाबा ने बोला कि उनको जो है ना तुम खुद से जाके दे आओ, और फिर गाड़ी में जाके जो दूर रहते हैं उनको हम हिस्से दे आएंगे। तो इसमें बेसिकली हुआ था कि सिंस मैं 12 साल की छोटी सी बच्ची थी, तो 12 साल की छोटी की हाँ, मेरे लिए ना ईद पे स्पेसिफिकली ये एक चीज़ होती है कि मैं हमेशा बकरा कुर्बान हो जाए ना उसके बाद उठती हूँ, मुझे देखना पसंद नहीं है। तो वही मतलब 11-12 बज रहे थे दोपहर के, और बस ईद के कपड़े पहने हुए थे, बाकी हुलिया जो था वो मेरा बिस्तर से उठे वाला ही था, मुँह हाथ धोया कुछ भी नहीं था। तो ना अब मेरे घर के सामने वाले घर के साथ वाले घर में मेरी दोस्त रहती थी मरियम, तो ना बाबा ने बोला गोश्त दे आओ, तो मैं गोश्त का पैकेट उधर देने जा रही थी। बेसिकली हुआ ये, मैंने घंटी बजाई, एनसीबी उनका बाहर आया है, ठीक है, तो उन्होंने बोला कौन, मैंने बोला कि गोश्त, तो ही इज़ लाइक कि गोश्त नहीं है, माफ़ करो। अब उस पर मैं बेचारी छोटी सी बच्ची, मैं इतना मतलब डीमोटिवेट हुई। खैर मैंने भी बोला ना, मतलब पटाखा में थी, मैंने बोला कि मैं लेने नहीं, मैं देने आई हूँ। तो वो आए, उन्होंने लिया,
तो उनको मैंने गोरी कराई ना, मैंने बोला मैं मरियम की दोस्त हूँ, तो कहते हैं ओह सॉरी मैंने देखा नहीं था। अच्छा, सिंस हम कलर्स की बात ही कर रहे हैं, मुझे ये सवाल करना था कि तुम लोग जब जानवर खरीदने जाते हो अपने अम्मा पापा के साथ, तो कोई स्पेसिफिक कलर का बकरा चाहिए होता है या कोई भी जो अच्छा लगे? कलर्स मैं खैर खुद से नहीं गई कभी भी, मेरे अब्बू और खालू जाते हैं और उससे मतलब हिस्से वगैरह के जो सिलसिला होता है उसकी वजह से, लेकिन मैं हमेशा उनसे बोलती बाबा ब्राउन, देसी लेकर आया, अब ना काला ना सफेद, मुझे नहीं चाहिए। भूरा होता है ना जिसके कान जो पिंक पिंक होते हैं। अच्छा, मुझे ये इतना होता प्यारा है, लगता है। मुझे ये होता था, मैं अपने नाना को बहुत कहती थी कि भाई मुझे बैल नहीं पसंद था, तो मुझे हमेशा गाय लेके आया तो सेक्सिस्ट है। या तो वाइट लेके आया या तो ब्राउन। इसके अलावा ना हमारे घर पे कोई कलर्स आते ही नहीं, क्योंकि मैं बोलती थी ब्लैक, एक दिन ब्लैक आया तो उसका मैंने इतना रोई थी, उसके बाद इनका नहीं, अब तो आएगा या तो काला रेसिस्ट भी है, सही बोला था। नहीं, काले दुम्बे को देख ऐसा लगता है अभी इसकी लाल हो जाएंगी। जैसे एक मतलब ले आए थे मेरे अब्बू, लेके आए थे जबरदस्ती, सस्ता पड़ गया होगा उनको, तो ब्लैक उस ईद में मैं इतना रोई थी। फिर अगले उसमें बोला कि नाना ने बोला नहीं भाई अब तो आएगा या तो वाइट आएगा या तो ब्राउन आएगा। सेक्सिज्म, रेसिज्म, कलरिज्म, सब सारे। चले भाई, आप लोग सबके साथ जो है बहुत अच्छा लगा, ईद की पूरी गुफ्तगू हुई बड़ी ईद पे, बहुत मजा आया। इसके साथ हम इस पॉडकास्ट का इख्तिताम करते हैं। ये था व्यू रेडियो, और अगर आप हमें यूट्यूब पे फॉलो करना चाहते हैं या सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो हमारे चैनल का नाम है व्यू रेडियो कराची। शुक्रिया, ईद मुबारक। खैर मुबारक, अल्लाह हाफ़िज़।